ठीक है, थैंक यू। श्रीमती सुरेंद्र जी कौर जी सबरवाल आपसे अनुरोध मंच के ऊपर आए। रमनदीप सिंह, रमेश वानखेड़े, हाँ नीचे नीचे रमेश जी वानखेड़े, इन्होंने अमित जी राहुल, शेतन जी वाघमारे, हरीश जी चावला, चलो आजा पीछे पीछे आ जाओ। चंद्रकांत जी सदावर्धन माचंदे, हरिराम गुप्ता, पटल बावरी, गणेश जी लंबाड़, मनोहर देशमुख, सुरेश पुरी, नागेश राउत, ईश्वर गोलकर, राजाराम नेहमे, अंकुश कड़ू, देवादास नारोडे। चलो आ जाओ नीचे आ जाओ। जगह नाम लेने ले लियो भारत माता की भारत माता की भारत माता की लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय डॉक्टर मिलिंद माने, मंच पर उपस्थित हमारे समर्थन करने वाले सभी पार्टी और विशेष रूप से अन्य पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहन, सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब लोगों ने मिलिंद माने जी को चुनकर लाने का जो निर्धार किया है, इसके लिए मैं दिल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे देश को स्वाधीनता मिलकर करीब 75 साल हुए हैं और इस 75 साल में करीब 60 साल चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, सत्ता में रहने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला। विशेष रूप से महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, मुंबई में राज्य, दिल्ली में राज्य कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमने 10 साल पूरे किए और आपके आशीर्वाद से और विशेष रूप से मुझे खुशी हुई कि आप सबके आशीर्वाद से 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दिल्ली में आई है। काम में कमी होगी उसको सुधारने की मैं कोशिश करूंगा, पर एक बात जरूर है कि इस 10 साल का जो लेखा जोखा है, इसमें 10 साल में जितना काम हुआ है उतना अगर कांग्रेस वालों ने 60 साल में अगर किया होगा तो आप मुझे बताइए, आप जो बोलोगे वो सदा में जगत हम तुम्हारे साथ। एक समय ऐसा था कि शहर के में पानी के लिए मोर्चे निकलते थे। मुझे याद है, मैं जब विद्यार्थी था तो राम रतन जानोरकर जी मेयर थे, सकाराम मेश्राम मेयर थे, अर्जुन दास जी थे, उस समय अटल बहादुर सिंह थे। तो नगर भवन में मीटिंग होती थी तो रोज मीटिंग के समय मोर्चे निकालते थे, मैं भी निकालता था क्योंकि पानी नहीं आता। आज 10 साल में एक भी मोर्चा नहीं निकला। इस देश में 24/7
केवल एक ही शहर में यशस्वी हुआ है, उस शहर का नाम है नागपुर। और आज नागपुर की 75% आबादी को 12 घंटे से 24 घंटे तक पानी मिल रहा है। हम नागपुर शहर में 93 पानी की टाकियां बना रहे हैं, उसमें से 87 टाकियां पूरी हुई है, नई पाइपलाइन डाल रहे हैं और नागपुर के अनधिकृत लेआउट तक भी हमने पानी पहुंचाने का काम किया। अभी पाइपलाइन डालने के लिए भी मैं खुद इस तरफ ध्यान देता हूं, अच्छे क्वालिटी के पाइप और ये काम ठीक से हो, इसके लिए मैं इसका मॉनिटरिंग करता हूं। हमारे शहर में 60 साल में कोई ड्रेनेज की लाइन नहीं डाली है। ड्रेनेज के लाइन के कंसल्टेंट केवल नगर सेवक, वो बोलते थे अधिकारी को डाल पाइप। अभी कहाँ डाल रहा, कहाँ गिर रहा, कहाँ जा रहा, किसी को पता नहीं। कहाँ फ्लो है, ग्रेडियंट कैसा है, जो आया वो पाइप तोड़ता था, जो आता था वो ड्रेनेज लाइन डालता था, ऐसे ही चलता। वो उठाने में बीच में गड़बड़ हो गई, कचरा भांडेवाड़ी में जाता है। 450 एकड़ जमीन थी, हमने नीदरलैंड से एक नई कंपनी को लाया है और कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल अलग निकालकर उसका रिसाइकलिंग करेंगे और जो कचरा है वो बायोडाइजेस्टर में डालकर सीएनजी बनाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहला पायलट प्रोजेक्ट 2 टन पर डे का शुरू हो गया है और 6 महीने के अंदर ये सीएनजी 28 टन पर डे मिलेगा। अब ये सीएनजी है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2 महीने पहले, आजकल आप सोशल मीडिया में ज्यादा सुनते हो, यूट्यूब तो सुनते हो, मुझे कल यूट्यूब ने सोने की डिश दी है। सिंगापुर से उनके अधिकारी आए थे, क्योंकि मैं जब भाषण देता हूँ तो वर्ल्ड में पहुंचता हूँ। 25 करोड़ लोग सुनते हैं, तो सबसे ज्यादा सुनने वाले नेता को उन्होंने गोल्डन डिश दी, पहले सिल्वर दी। ये जो सीएनजी है, मैंने 2 महीने पहले बजाज कंपनी के मोटरसाइकिल को लॉन्च किया और ये मोटरसाइकिल ऐसी है कि जो 1 किलोमीटर पेट्रोल में जाने के लिए 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है और 1 किलोमीटर सीएनजी पर केवल 1 रुपए खर्चा आता है। जितने गरीब लोगों के पास स्कूटर, मोटरसाइकिल है, अब उनका महीने में अगर वो 10,000 रुपए पेट्रोल डीजल पर खर्चा कर रहे हैं तो हमने उनका खर्चा 4,000 रुपए हो जाएगा, 6,000 रुपए। फिर नागपुर शहर में हमने पाइपलाइन का काम शुरू किया है। अब सिलेंडर से गैस नहीं आएगा, आपके घर में पाइप से गैस आएगा और गैस की कीमत 30% कम हो जाएगी। तो आपको सिलेंडर की जरूरत है। और कचरे से जो 28 टन गैस तैयार हो रहा है, ये मैंने आपके रिंग रोड पर आगरा से एक सीएनजी का पंप डाला हुआ है और मुझे उन्होंने बताया कि अभी गाड़ियां मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा सीएनजी की लोग खरीद रहे हैं। अब सब कंपनी आ रही है और मैं जो गाड़ी में बैठकर आया हूं, इनोवा टोयोटो, वो वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो किसानों ने तैयार किए हुए ब्रोकन राइस से, बाम्बू से, राइस स्ट्रॉ से, शुगर केन जूस से, मोलाइसिस से जो किसान इथेनॉल बनाता है, उस इथेनॉल पर चलने वाली यूरो 6 के इमिशन नॉर्म को कंप्लाई करने वाली वर्ल्ड की फ्लेक्स इंजन की टोयोटो की पहली कार है। और मैंने तो संकल्प लिया कि इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल, डीजल, गैस, फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट आयात, और मैंने ये मिशन के रूप में तय किया है कि इस देश को मैं पेट्रोल डीजल से मुक्त करूंगा। पोल्यूशन हटेगा। आपको मालूम है, आपको जो डॉक्टर के बिल देने पड़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण एयर पोल्यूशन। और इसलिए मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं।
मैंने बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल पर इतना बड़े प्रमाण पे काम हुआ है कि अब नागपुर शहर में इलेक्ट्रिक की बसेस आ गई है और अगले 3 साल में नागपुर शहर की 100% बसेस इलेक्ट्रिक पर चलेगी, पोल्यूशन जीरो होगा। और ये जो कचरे से 28 टन सीएनजी बनेगा, इससे हमारी ऑटो रिक्शा चलेगी, हमारी कार चलेगी, हमारी स्कूटर चलेगी, हमारी ट्रक चलेगी। ये ट्रांसपोर्ट वाले बहुत रहते हैं, क्योंकि सब कमाई चूस लेता है डीजल। मैंने एलएनजी लाया बैद्यनाथ का, अभी आशर और वॉल्वो कंपनी ने उन्होंने 60 ट्रक फाइनेंस किए, जहाँ 100 रुपए का डीजल लगता है और 40 रुपए का एलएनजी लगता है। अगर डीजल आपने बंद कर दिया, सीएनजी और एलएनजी पे गए, तो यहाँ के जितने ट्रांसपोर्टर है वो करोड़ोंपति बने बिना नहीं रहेंगे, इतनी बात याद है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। हमारे शहर में जो भंडेवाड़ी का मैदान था 450 एकड़, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते थे कि नॉलेज एक वाघिनी से दूध है और शिक्षा के बिना समाज की प्रगति नहीं हो सकती। और इसलिए बाबा साहब ने मंत्र दिया था कि शिका और मोटे वाले। हमारे यहाँ जब मैं घूमता था नागपुर में, किसी के घर में जाता था तो लोग बोलते थे लड़का कहाँ है, पुणे में सीख रहा है। लड़का कहाँ है, मुंबई में सीख रहा है। तो हमने तय किया कि मुंबई पुणे बंद करेंगे। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी को वो जो कचरे की जगह हमने खाली की, अब कचरा डंप करने की जरूरत नहीं, गंदगी नहीं आती, स्मेल नहीं आता। पहले मैं कहता था नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस को नॉलेज कहते हैं। एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और मैं दूसरी बात कहता था कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, और ये तीसरी बात हो गई कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू नॉलेज। क्योंकि जो कचरे के लिए ग्राउंड रखा था उसमें सिम्बायोसिस 110 एकड़ आई, और अभी 1 महीना पहले देवेंद्र जी और मैंने भूमि पूजन किया, और नरसिंह मुंजी करके देश की 5 इंस्टीट्यूशन में जो है वो नागपुर में केजी टू पीजी उसका काम शुरू हो गया। 2 साल में वो भी शुरू हो जाएगा। अब नागपुर के गरीबों के लड़कों को मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, पूरा शिक्षा यहाँ मिलेगी। निहाल में हमने आईएम बनाया, वर्ल्ड के 5-10 आईएम में बेटी होने लगी। हमने मेडिकल और मेयो के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए, बदल रहे, दागा को पैसे दिए। हमने एम्स खोला, ट्रिपल आईआईटी खोली, इतना ही नहीं तो इंटरनेशनल लॉ स्कूल खोली। नागपुर एक शिक्षा का हब बन गया, नागपुर एक 0 माइल लॉजिस्टिक हब बन गया, नागपुर में सीमेंट कंक्रीट के रोड बने। मुझे याद है मैं जब यहाँ कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तब ये महर्षि दयानंद नगर बना था। ये बनाने वाले आनंदराव ठौरे, अरविंदास सुपरजा, अभी इस रोड से जाता था, उनको याद है ये रोड कैसा था? वो लुक लुक करने वाले पीले लाइट, अंधेरा रहता था, कोई किसी का चेहरा नहीं दिखता। अंधेरी रात में ये पूरी हालत खराब थी। आज कंक्रीट के रोड बने। जो लोग नहीं बना पाए वो हम पे आरोप कर रहे हैं कि नागपुर में जो अंबाझरी का ओवरफ्लो है, लोगों के घर में पानी घुसा तो सीमेंट कंक्रीट रोड। अब उनका भी ठीक है, उनकी शादी होने के बाद 60 साल में बच्चे ही नहीं हुए। हमारे घर में हो गए तो वो जल रहे हमारे। आप ट्रक के पीछे लिखते ना, क्या लिखते हैं? जलने वाले जला करे, किस्मत हमारे तो फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, इस साल नहीं पानी आया किसी के? मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जितने लोग बैठे वो जिंदे हैं तब तक, आपके बेटे जिंदे हैं तब तक, आपके नाती पंतु जिंदे हैं तब तक इस रोड पर एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा। आपने कभी कल्पना कीजिए, पांचपौली पुल के लिए लोगों ने आंदोलन किया तो पूरा तुड़वा रहे। 2 अंडर पास रेलवे के पास अंडर पास बना रहे थे लोग, जागना दुर्वारी में यहाँ पे
और ये ब्रिज बन रहा 1280 करोड़ का। देखा उसका काम आपने? क्वालिटी देखी? माल नहीं खाया, रामखोरी नहीं की। कोई माल का लाल नहीं बोल सकता कि 1 रुपया हमसे किया। तभी मैं कॉन्ट्रैक्टर को बता सकता हूँ, साले खराब काम किया तो ठोके बिना नहीं दूंगा, बुलडोजर के नीचे चढ़ा दूंगा। आज ये पुल बन रहा है, आप कमाल टॉपिक चौक से चढ़ेंगे तो 8 मिनट के अंदर उमरेड रोड के आगे निकलना है और नीचे वाला रोड खाली होगा। और इसी चौक पर बड़ा मार्केट बना रहे। ये लोग गलत प्रचार करते हैं। जितने जितने लोगों की दुकान है उनको इससे अच्छी दुकान हम वहां दिलाने वाले हैं, उनको मिलेगा इसका वजन नाम। वहां बस सब्जी मार्केट होंगे, मटन मच्छी मार्केट होंगे, फूड मॉल होंगे। हमारे गरीब के लोग रास्ते पे पाव भाजी, पानी पूरी और भेलपुरी खाते। ये तो आपके घर में बीमारियों को लाए। ये रास्ते पर के मटन मच्छी खाकर आपकी सेहत बिगाड़ रहे हैं। हम एयर कंडीशन मार्केट बनाएंगे, इस देश में फूड मॉल बनाएंगे हमारे शहर में, और इस शहर को सुंदर और स्वच्छ 5000 घर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए रिंग रोड पर। मुझे एक ने कहा तुम कितने भी घर बनाओ तुमको वोट नहीं मिलेगा। मैंने तो पब्लिक को कहा था जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा। और मैं तो बहुत साफ हूं, डरता नहीं हूं किसी से। नेता लोग जो होते जो अपने काम पर चुप करने आते वो जात की बात करते आगे, फलाना जाति थे। राजा उत्तर नागपुर में और क्या होता है, हमारे अंदर में है ना माने कोसरी और क्या क्या होता है। हमारे पास कोई जाति नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा। मैं नागपुर का हूं और नागपुर की जनता मेरा परिवार है। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, नहीं देगा उसका भी करूंगा। मुझे वोट नहीं मिले कोई फर्क नहीं। मैं इसी रोड पर अभी देखा मैंने प्रभाकर रेवले जी ने हमें जगह दी और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए वहां बिल्डिंग बन गई हो। वहां MRI, CT स्कैन, पैथोलॉजी लेबोरेटरी, एक्सरे और डायलिसिस की व्यवस्था करने वाले हैं। मैंने बहुत काम किया, लोग आते आप हमारे लिए कुछ बताओ। मैंने एक MSLE का मेडिकल डिवाइस पार्क विशाखापट्टनम में बनाया, 40,000 करोड़ का एक्सपोर्ट। वहां तो हमारा सब बनता है। बोले आप हमें आपके लिए कुछ करना है। मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे गरीबों के लिए कुछ कर सकते तो करो। वो MRI दे रहे, CT स्कैन दे रहे। डॉक्टर MRI का लेते हैं 12,000 रुपए, हम MRI देंगे 800 रुपए। डॉक्टर CT स्कैन का 6,000 7,000 लेते, हम 600 रुपए देंगे। एक्सरे 100 रुपए देंगे, बाजार में 2,000 रुपए लेते। हमारे मेडिकल डायलिसिस 1,500 रुपए तक लेते हैं, 200 रुपए। पैथोलॉजी लेबोरेटरी के रिपोर्ट 12,000 रुपए के 200 रुपए देते। उत्तर नागपुर के गरीबों के लिए उनकी हम सेवा करना चाहते। 4 दिन पहले एक दवाई करके लड़का मेरे पास आया और वो पहले जब मिलता था बहुत कम मिलता था, ऐसा खड़ा भी नहीं होता था, गिर जाता। वो एक स्टैंड लेके बेचारा गलती से खड़ा होता। तो मैंने कहा कि इसके लिए कुछ करो, इसके बेचारा जीवन खराब। करते करते बेंगलोर का एक डॉक्टर मिला, तो डॉक्टर ने कहा कि आप भेजो। बोला खर्चा कितना आएगा? बोले 35 लाख। बोला पैसा तो मैं देने वाला हूँ डॉक्टर साहब, कुछ कंसेशन दो। मैं आपका फैन हूँ, आपने 1 रुपया नहीं देंगे तो भी करो, मैं इतना मत करिए। बोला मटेरियल की कॉस्ट हो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके सर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा और छाती में बैटरी लगा और वो एकदम खड़ा हो गया और मेरे घर पर बिल्कुल बात करने लगा, चलने लगा। उसका शायद अखबार में आया होगा। आजकल मैं नागपुर में रहता हूँ, मुझे पता नहीं। और
उसको नया जीवन मिल गया। उसके पिताजी और चाचा जी मेरे पास उसके साथ आए, उनके आंखों में आंसू थे। और आप क्यों रो रहे हो? अब तो लड़का अच्छा हो गया। बोले अच्छा हो गया सर, और हमारे से बहुत बड़ी गलती है। बोले क्या हुआ? बोले हम दलित समाज के हैं, इस बार चुनाव में हमने आपको वोट नहीं दिया, आप हमारे लिए भगवान हैं और हमसे गलती हो गई, हमको माफ करो। और उसमें क्या बड़ी बात है, तो आपने वोट क्यों नहीं दिया? तो हमारे बस्ती में लोगों ने बताया कि ये नितिन गडकरी चुन जाएगा तो बाबा साहब का संविधान बनेगा। अब आप मुझे बताइए कि कितनी झूठी बात है। मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर को मैंने दिया है, मुझे भी हुआ ग्रेजुएट प्रैक्टिस नहीं की। उसमें साइलेंट फीचर्स होते हैं जिसको प्रीमेबल कहते हैं इसका, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फंडामेंटल राइट, समाजवाद, लोकतंत्र, ये उसके साइलेंट फीचर्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट के में एक मामला चला और उस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 न्यायमूर्ति ने मिलकर एक फैसला दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। कोई भी सरकार आएगी तो इसको बदल नहीं सकते, तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता। पर कांग्रेस पार्टी ने जब इमरजेंसी ला दी देश पर, तो इंदिरा जी ने 25 जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम, संविधान को तोड़ने का काम, बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम अगर बाप किसी का है तो कांग्रेस पार्टी का है। और चुनाव में जहर फैलाया कि 400 के पार जाएंगे तो संविधान बदला। संविधान न बदलेगा, न संविधान बदलेगा, न बदलने देंगे, और कोई बदल नहीं सकता। तो ये कहने वाले को जाके बता देना बेटा कि ये बदल नहीं तो वोटिंग के समय बाबा साहब का संविधान बदलना कोई मुद्दा नहीं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता कि बाबा साहब का संविधान बदलने का सवाल नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कभी बदलेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस बात पर हमारा विश्वास है। सर्वधर्म समभाव, सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। दीक्षा भूमि किसने बनाई? मैं पालक मंत्री था, कंपाउंड वॉल बनाई, स्टेनलेस स्टील के पाइप का रेलिंग करके दिया। सरकार में अड़े हुए 40-50 करोड़ दिए, देवेंद्र जी ने दिए, तब ये पूरी हुई। चिचोले में बाबा साहब का स्मारक किसने बनाया? किसने पैसे दिए? और ताजुद्दीन बाबा, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा, देखो कितना सुंदर बना है ताजबाग, हमने बनाया। मैं अभी अमृतसर में दिल्ली से कटरा हाईवे बना रहा हूं, और उस हाईवे में जो 4 गुरुद्वारा अमृतसर जाने में लगते थे, वो हाईवे बाहर से जा रहा था। मुझे सभी सिख धर्म समाज के धर्मगुरु आए मिलने के लिए, और उन्होंने कहा ये तो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना किए हुए गुरुद्वारा है, हम यात्रा करते। मैंने उनको कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उस पिक्चर आया था ना, मैं हूं ना, ऐसा मैंने कहा मैं हूं ना। मैंने कहा चिंता मत करो, हाईवे उधर से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा, आप चिंता मत करो, 700-800 करोड़ लगेंगे। अरे गुरु गोविंद सिंह जी की कुर्बानियां याद करते हैं, 1000 नहीं 10,000 करोड़ लगेंगे, वो भी करते। मैं गया था स्वर्ण मंदिर, पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे, वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एमपी थे, वो साथ में। अंदर गया तो स्वर्ण मंदिर के ट्रस्टियों ने मेरा सत्कार किया, और धीरे से एक ने कहा कि आज हमारे 100% ट्रस्टी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ सब प्रकार के लोग। उन्होंने क्या कहो बताओ, एक ही नेता को मानते हो आप। मैंने बोला इसको अच्छा बनाइए, मैं मदद करता हूँ, मैं ये परिसर को अच्छा बनाऊँ। वर्ष लोग यहाँ आते, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समूल नष्ट करना चाहते हैं, और इसलिए इस देश की जनता के तकदीर को, भविष्य को बदलना चाहते हैं।
हिंदुस्तान को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। बिहार में 88,000 नागपुर के और विदर्भ के युवाओं को अपने रोजगार दिया, जिसकी लिस्ट मेरे पास है। गडकरी साहब आगे बढ़ो। हमने बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। प्राथमिक शाळा शिक्षकाचा अर्धा पगार तुम्ही, अर्धा पगार आम्ही, आणि गावोगावी काँग्रेस राष्ट्रवादीची रोजगार हमी तुमच्याकडे आले। बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराजांचे नाटक कंपनी। और दूसरी बात, नेता के पेट से नेता पैदा हुए, कोई भी कांग्रेस वाला ले, सबके नेता पैदा हुए। हमारे पार्टी में क्यों बैठे सब? क्योंकि मेरा धंधा है। मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी पत्नी कोई राजनीति में नहीं है, न रहेंगे। मैंने कहा मेरे राजनीतिक विरासत पर किसी को अधिकार है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने मुझे बड़ा किया। उन कार्यकर्ताओं और हम किसी पद के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। हमारे देश को दुनिया की शक्ति बनाना चाहते हैं, और इसीलिए नागपुर को सुंदर स्वच्छ शहर बनाकर हम देश का पहला अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी सूत्र को लेकर हम काम करेंगे। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि जात पात, पंथ, धर्म, भाषा, इसका विचार मत करिए। देखो, आप जब होटल में जाते हो तब आप सोचते हो कि कौन सा होटल कुछ जात वाले का है, अब आपको जहाँ अच्छा लगता है वहां जाते हो ना। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो देखते हो कौन से जात का है, जो अच्छा डॉक्टर है उसी के पास जाते हो। तो चुनाव के समय ऐसा क्यों करते हो? जो पार्टी आपकी तकदीर को बदल सकती है, जो पार्टी आपका विकास कर सकती है, जो पार्टी आपको सही अर्थ में आपके जीवन को सुखमय बना सकती है, जो रोटी, कपड़ा और मकान की आपकी अपेक्षा पूरी कर सकती है, जो 24 घंटे पानी दे रही है, जो कचरे को उठाकर गैस तैयार कर रही है, जो 24 घंटे बिजली दे रही है, जो गार्डन, खेलने के मैदान, खासदार क्रीड़ा महोत्सव में 70,000 खिलाड़ी खेले। अब सांस्कृतिक महोत्सव हो रहा, रोज 50,000 लोग आते। सुरेश भट्ट सभागृह बना, देश का सबसे बड़ा फाउंटेन बना, म्यूजिकल फाउंटेन, वर्ल्ड का नंबर 1 का। ये सब आपके लिए बनाया, आप इस जनता के लिए बनाया। और मिलिंद माने ने डॉक्टर के रूप में विशेष रूप से जो सिकल सेल है और सैलिथेमिया, इसके लिए हमारे डॉक्टर रुगवानी और उपस्थित है। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने लोगों की सेवा की ईमानदारी से, और उत्तर नागपुर में 80,000 से ज्यादा लोगों को सिकल सेल और थैलेसेमिया है। नेताओं की इसकी चिंता नहीं है। राजनीति के आधार पर मिलिंद माने ने मेयो हॉस्पिटल में शुरू किया हुआ सिकल सेल थैलेसेमिया का हॉस्पिटल एक नेताओं ने राजनीतिक विरोध में बंद कर दिया। और इसीलिए मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मिलिंद के रूप में आपकी सेवा करने वाला एक अच्छा उम्मीदवार है। आप सबका प्रेम, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं मिलिंद के पीछे खड़े करिए और उसको प्रचंड मतों से विजयी करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूं। इस कार्यालय का अभी मैं उद्घाटन कर रहा हूं, उसका उद्घाटन ऐसा घोषित करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मगाशी नाव घेतलं होतं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।